नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में आलसी होने के योगों के बारे में कि जन्म कुंडली देखकर यह कैसे पता चलता है कि व्यक्ति आलसी है या नहीं। फलित ज्योतिष पर आधारित वीडियो है। जो भी योग बताएंगे शास्त्र संवत योग बताएंगे और उसका कारण भी आपको बताएंगे। लॉजिक के साथ उसको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं जन्म कुंडली से कैसे पता चलता है कि व्यक्ति आलसी है। सबसे पहला योग देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश तथा शनि महाराज का योग हो तो व्यक्ति आलसी हो सकता है। अब इसका कारण देखिएगा। यह पहला भाव जिसको लग्न भाव कहते हैं और पहले भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी ग्रह लग्नेश कहलाता है। पहला भाव तन भाव है। पहले भाव से शरीर स्वयं व्यक्ति को देखा जाता है और शनि महाराज आलस्य के कारक हैं। जब तन भाव का स्वामी आलस्य के कारक के साथ योग बनाएगा तो व्यक्ति आलसी हो सकता है। अब यह संबंध किस प्रकार से बन सकता है? यदि लग्नेश और शनि महाराज एक साथ जन्म कुंडली में किसी भाव में बैठे हो या फिर अगर लग्नेश और शनि महाराज आपस में दृष्टि संबंध बनाते हो तब भी ऐसा हो सकता है। यहां पर देखिएगा, इस योग में तन भाव के स्वामी और आलस्य के कारक शनि महाराज का योग हुआ। इस प्रकार व्यक्ति आलसी हो सकता है। इसके बाद अगला योग देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में गुरु महाराज और शनि महाराज का योग हो तब भी व्यक्ति आलसी हो सकता है। अब इसका कारण देखिएगा। गुरु महाराज को ज्योतिष में जीव कारक कहा गया, विशेषकर पुरुष जीव कारक, और शनि महाराज आलस्य के कारक। जब पुरुष जीव कारक और शनि महाराज का संबंध होगा तो व्यक्ति आलसी हो सकता है। गुरु महाराज और शनि महाराज जन्म कुंडली में किसी भाव में एक साथ बैठे हो या फिर गुरु महाराज तथा शनि महाराज में दृष्टि संबंध हो तब भी ऐसा योग हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर आलस्य दिखाई देता हो। अब उसके बाद अगला योग देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में पहले भाव अर्थात लग्न भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, तब भी व्यक्ति आलसी हो सकता है। यहां पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले भाव अर्थात लग्न भाव से शरीर को देखा जाता है, तन भाव है, तो तन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि से तन अर्थात व्यक्ति आलसी हो सकता है। इसके बाद अगला योग देखिएगा। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश निर्बल हो तब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लग्नेश तन भाव का स्वामी है और लग्नेश जब जन्म कुंडली में निर्बल होता है, पाप प्रभाव में होता है, तो व्यक्ति आलसी हो सकता है। अब निर्बल कैसे हो सकता है? यदि जन्म कुंडली में लग्नेश पहले भाव का स्वामी अपनी शत्रु राशि, नीच राशि या किसी समराशि में बैठा हो, नैसर्गिक पाप ग्रह के प्रभाव में हो या किसी 6, 8, 12 ऐसे इन भावों में बैठा हो, पाप प्रभाव में आ जाए, तब भी व्यक्ति आलसी हो सकता है। और यहां पर आप एक बात को देखने और सोचने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर तन भाव और तन भाव का स्वामी इसी को पाप प्रभाव में दिखाया गया तथा आलस्य के कारक से उसका संबंध बनाया गया, तो व्यक्ति में कुछ आलस्य दिखाई देता है। इस प्रकार
आप इस योग को देख सकते हैं। और आशा करता हूं कि मित्रों यह एक संक्षिप्त वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।